बिहार दरोगा पेपर लीक की खबरों के बाद छात्रों का लगातार यही सवाल था कि क्या कुछ जांच चल रहा है या फिर नहीं, क्या पेपर कैंसिल होगा या फिर नहीं। देखिए इसी बात को लेकर अभी गुरु रहमान आए हुए थे यहाँ पर। देखिए ईओयू आर्थिक अपराध इकाई आए हुए थे सर के साथ। हम भी गए थे अंदर, क्या कुछ बातें हुई सर से ही जानेंगे, क्योंकि हम भी थे साथ, लेकिन सर ही आपको बताएंगे, सारा कुछ क्लियर करेंगे क्या कुछ बातें हुई वहाँ पर। बहुत सारे अधिकारियों से मिले और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है और क्या कुछ लग रहा है कि पेपर कैंसिल होने की संभावनाएं दिख रही, या फिर क्या कुछ आश्वासन मिला है सर। जिस प्रकार से अंदर गए तो क्या बातें हुई, क्या सबूत जैसे रखा आपने। सारी बातें तो स्पष्ट रूप से आपके सामने हुई है। यहाँ पर आज एक मैंने बाइट दिया था, उस बाइट के आलोक में डीजीपी महोदय ने कहा कि आप बुलाइए गुरु रहमान को, पूछे कि क्या एविडेंस है। तो मैंने आपके द्वारा, अपने द्वारा जितने भी एविडेंस थे, जो 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 टीचरों के द्वारा जो एविडेंस दिया गया था, उस एविडेंस को हम लोग लेके गए। तो एविडेंस को ले जाने के पश्चात पहले ही हम लोग पास जो आर्थिक अपराध के एसपी और एडीजी महोदय हैं, उन्होंने एविडेंस दिया। और एविडेंस के साथ ही साथ उन्होंने टाइम के मैनिपुलेशन का भी समय दिया कि 3 घंटा का मैनिपुलेशन हुआ है। 3 घंटा का मैनिपुलेशन हुआ है। जो 9-13 वाली बात आ रही है सामने, जो स्क्रीनशॉट आ रहा है, हाँ, उस टाइम में मैनिपुलेट किया गया, उस टाइम हाँ, पे। मैनिपुलेट किया गया है, क्योंकि ये लोग स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि मैनिपुलेट हुआ है। अब हम लोग का मेरा सबसे, आपने खुद देखा कि मैं अड़ गया था इस बात पर कि जब क्वेश्चन नहीं दिया जाता है तो फिर क्वेश्चन कैसे आता है। दूसरी इस बात पर मैं अड़ा आपके सामने कि जब क्वेश्चन पर क्यूआर कोड था तो अभी तक अध्यक्ष महोदय चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है। तो वैसी परिस्थिति में आर्थिक अपराध के एडीजी और आर्थिक अपराध के एसपी दोनों का कहना था कि यह हम लोग का काम नहीं है कि स्पष्टीकरण दे। हम लोग के पास जो एविडेंस था वो एविडेंस आप लोग के सामने रख दिए, जो प्रमाण था। आप लोग के पास कोई भी नया एविडेंस आता है तो उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई शुरू से तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। इसलिए मैं आपके चैनल से तमाम छात्रों से कह रहा हूं कि आप लोग दूर बैठ के बीन बजाने से अच्छा है कि आज आप लोग अपना एविडेंस दीजिए, ताकि उस एविडेंस के सहारे हम लोग आर्थिक अपराध इकाई को दे सके। अब जहां तक प्रश्न उठता है ये क्वेश्चन आने का, दोनों सिटी का क्वेश्चन आने का, तो उसमें स्पष्ट रूप से एडीजी महोदय और एसपी साहब ने, जैसा कि आप थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये काम आयोग के अध्यक्ष महोदय का है और आयोग के अध्यक्ष महोदय से आप लोग मिलिए कि इसमें स्पष्टीकरण दें। और देखिए जिस प्रकार से आपने जो प्रूफ हमें भेजा था कि 9-13 वाली जो स्क्रीनशॉट थी, 9-2, 9-15 वाली, तमाम जो हमने आप लोगों से स्क्रीनशॉट मंगवाई थी, तो वो भी मैंने वहाँ पे रखा और सर थे साथ में। तो सर के हाथ में हमने फ़ोन दे दिया था कि सर हमारे पास इतने सारे हमारे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट है, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। तो सर ने इस चीज़ को रखा वहाँ पर अधिकारियों के सामने, तो यही बातें निकल कर आई। और सर ने जब जैसे ही कहा तो फिर वहाँ से जवाब आया था कि इस टाइम जो 9-13 का जो टाइम है, इस टाइम को चेंज किया गया है कहीं ना कहीं। बहुत सारी ऐसी कुछ टेक्निकल चीज़ें होगी जिसके साथ चेंज किया जाता होगा, और इस चीज़ की जांच उन्होंने करी है, तो उस टाइम को चेंज किया गया था। दूसरी बात है कि सभी सवाल कर रहे थे सर की प्रश्न पत्र का, तो प्रश्न पत्र का जो भी सवाल कर रहे थे, प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया, तो प्रश्न पत्र बाहर आने के लिए अभी तक उस पर कोई भी साक्ष्य नहीं है सर, यही बताया ना, कोई भी साक्ष्य नहीं है कि कितने बजे आया। ये भी हो सकता है, उन लोगों का कहना है कि हमारे अनुसंधान के अनुसार अभी तक परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र आया, ऐसी संभावनाएं है। सर ऐसी बात है क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र जो आया है वो परीक्षा के बाद आया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि ये प्रश्न पत्र आया है, परीक्षा के बाद आया है, कभी भी आया है। तो मैंने कहा कि जब परीक्षा के बाद आया, कोई जब स्टूडेंट को आप क्वेश्चन नहीं देते हैं तो फिर बाहर आया कैसे। तो इन्होंने जब क्यूआर कोड होता है, जबकि मैंने इस पर बड़ा टाइट स्टैंड लिया था, क्यूआर कोड के बारे में, क्यूआर कोड के बारे में एकदम टाइट स्टैंड लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो एविडेंस है, एविडेंस के आधार पर हम लोग लड़ते हैं, और एविडेंस उन्होंने स्पष्ट रूप से दिखा दिया। उसी बीच में एक इंस्पेक्टर 2009 बैच के इंस्पेक्टर है, उन्होंने सारा कागज सामने रख दिया। तो उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पेपर बाहर आया है, यह जवाब देने के उत्तर आए, हम लोग पूछने के अधिकार नहीं है, चिट्ठी पत्री हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये पूछने का और जवाब देने का हक बनता है अध्यक्ष महोदय को। तो माननीय केएस द्विवेदी साहब से हम लोग अनुरोध करते हैं कि आप ही बताइए कि दोनों सीटिंग का प्रश्न पत्र बाहर कैसे आया, कब आया, किस प्रयोजन से आया, किस उद्देश्य से आया। और साथ ही साथ आपके चैनल से तमाम उन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि जो एविडेंस उन लोगों ने भेजा था, हम लोग भाग भी गए, हम आप सौरभ भागे भागे यहाँ पर हम लोग पहुंचे, तो उस एविडेंस के आधार पर तो क्लियर हो गया कि ये मैनिपुलेटेड है। लेकिन अगर उनके पास कोई एग्जैक्ट एविडेंस है तो उसके लिए आर्थिक अपराध इकाई सदैव तत्पर है। उन लोगों का नाम था, आपके सामने ये बात हुई है। तो निश्चित रूप से छात्रों से भी अनुरोध है कि एग्जैक्ट एविडेंस दें, ताकि हम लोग अपना काम करें। और आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी और सबसे बड़ी बात है ना कि एग्जैक्ट एविडेंस उसी के पास होगा, वही सर प्रत्यक्षदर्शी हैं जिसके पास आया, और जिन्होंने, अगर हो सकता है, अगर ऐसी बातें हुई है, अगर प्रश्न पत्र सच में वायरल हुई है, तो अगर जिसके पास आया है सर, वो तो कभी सामने आएंगे नहीं। तो उसी पर एडीजी महोदय और एसपी साहब ने आपके सामने खुद कहा कि दरोगा अगर चोर आएगा तो हम लोग को झेलना है,
तुम लोग तो पढ़ा के निकाल देते हो, तो हम लोग को झेलना है। इसलिए एविडेंस लाइए। तो एविडेंस अगर बच्चे निश्चित रूप से कह रहे हैं कि वायरल हुआ है, तो बच्चे के पास एक एग्जैक्ट एविडेंस होगा। वो एविडेंस होगा तो अपने अगर नहीं आ सकते हैं तो वो एविडेंस हमको दें, मैं एविडेंस लेके आ जाऊंगा। जैसे आज हमको बुलाया गया, उस तरफ मुझे कोई डर नहीं। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं डरता नहीं हूं, मुझे भीतर डाल दो, लेकिन स्पष्टीकरण करवाओ। तो अब आयोग के अध्यक्ष महोदय से नम्र निवेदन है कि आप बताइए कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कैसे आया, कब आया, किस उद्देश्य से आया, किस सेंटर से आया, इसका मूल प्रयोजन क्या था। क्यूआर कोड अगर रहता है तो, और अगर नहीं तो ऐसी परिस्थिति में बच्चों में संशय बना रहेगा। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई से हम लोग पूर्णतः संतुष्ट हैं। मतलब जो काम था सर आर्थिक अपराध इकाई हाँ, का, उससे कर दिया। उसके पास सबूत अभी तक पर्याप्त नहीं है जिससे ये कहा जा सके। हाँ बिल्कुल, आपने देखा, खुद देखा, आपके पास जो भी आप, इसीलिए तो मैंने एक पत्रकार को साथ लिया था कि एक पत्रकार के सामने मैं कुछ भी बोलूंगा तो कुछ भी बात हो सकती है, लेकिन एक पत्रकार को, एक छात्र नेता को मैंने साथ लिया था कि आप लोग देख लीजिए कि क्या परिस्थिति है। तो सारी परिस्थिति में आप लोगों ने देखा कोई एविडेंस नहीं, तो हम लोग की बोलती बंद हो गई। तो उस एविडेंस, जब तक एविडेंस पर्याप्त नहीं होगा, आर्थिक अपराध इकाई कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, ये कहना था आर्थिक अपराध इकाई में अभी सर आए हुए थे, हम भी साथ गए थे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बतलाई गई कि जो भी टाइम था, जो भी वक्त उस पर दिया हुआ था, जो 9/13, 9/15, 9/2 वाली जो तमाम तरह की बातें हैं और जो तमाम तरह की हमारे पास जो सबूत आप लोगों ने भेजा, तो उनसे ये उनके बारे में ये कहा गया कि इस टाइम को चेंज किया गया है कहीं ना कहीं। और जो भी सबूत है अभी तक, तो वो स्क्रीनशॉट और जो भी चीज़ें हैं, इसको एकदम से निगलेक्ट किया गया कि इन चीज़ों पर जांच हो चुकी है, चीज़ें एकदम से गलत है। आपके पास इससे पुख्ता कोई सबूत है, अगर आपके पास प्रश्न पत्र आया और अभी तक वो कोई बड़ा सबूत है तो आप लेकर आइए। आप गुरु रहमान सर के पास आ सकते हैं। सर को बोला गया कि आपके पास भी अगर कोई आ जाए तो हम इस पर संज्ञान लेंगे, तो आप अभी भी आ सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके बाद अब सर आगे की तैयारियां क्या है कि अब क्या कुछ किया जाएगा? आगे आगे सब हम लोग का सबसे बड़ा काम है कि आगे मैं अध्यक्ष महोदय से, मीडिया वालों से आप लोग से अनुरोध कर रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय समय लेके उनसे पूछा जाए कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन बाहर कैसे आया, क्योंकि यह काम आर्थिक अपराध के एसपी और एडीजी का नहीं है, यह काम आयोग के अध्यक्ष महोदय का है। उन्होंने क्यूआर कोड की बात कही है, इसलिए उनको स्पष्ट रूप से ये बताना होगा कि कैसे दोनों सीटिंग का क्वेश्चन आया और किस प्रयोजन से आया, कहाँ से आया और ये किस सेंटर से आया, उसकी गिरफ्तारी हो। कि आर्थिक अपराध इकाई ने जिस तरह का एविडेंस हमारे सामने, एडीजी महोदय और एसपी महोदय ने हमारे सामने, आपके सामने, सौरभ के सामने जो प्रस्तुत किया, उस एविडेंस से स्पष्ट है कि अभी तक इन के पास कोई पर्याप्त एविडेंस नहीं है। टाइम का मैनिपुलेशन है, टाइम का मैनिपुलेशन है। लेकिन सबसे बड़ा अब सर एकदम से जो आप चेयरमैन से सवाल करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से सवाल अब बस चेयरमैन से सवाल अब केवल और केवल चेयरमैन से रह गया है कि दोनों सीटिंग का क्वेश्चन कब आया, जबकि उस पर क्यूआर कोड था। आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए ताकि बच्चे अपने संशय से दूर हो सके और पढ़ सके। तो देखिए, यही सर का भी कहना है कि अब आयोग के चेयरमैन इस बात पर स्पष्टीकरण दें कि वो प्रश्न पत्र आखिर कहाँ से आया, क्यों आया। और सर ने तमाम तरह की बातें की। और जहाँ तक ईओयू का सवाल था, तो यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि चीज़ें अभी तक इसके पास पुख्ता वो सबूत नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके प्रश्न पत्र वायरल हुआ था। बाकी सारा का सारा जवाब अब आयोग के चेयरमैन को देना। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।